हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का यानी भौतिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न फ्रेंड, जो आपके आने वाले एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, अगर फ्रेंड आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो चिंता मत करना फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराऊंगा जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, आप भी ला सकते हो 90+ मार्क्स, आप खुद पे यकीन करिए। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद पे यकीन कीजिए और आप अपने भाई पे यकीन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको निश्चित रूप से 90+ मार्क्स दिलाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, और एक बात आप दिमाग में रखिएगा, जब वो टॉप कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप अपने दिमाग में इस बात को रख के तैयार कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप भी एक दिन 90+ मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि टॉपर कोई अलग नहीं होता, आप ही की तरह स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि उसका अपना स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, तो आपके पास भी स्ट्रेटेजी है, जो कि जनवरी और फरवरी 2 महीना आपके पास बच गया है। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसी 2 महीना में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करना होगा। ठीक है, और आपको टॉपर की लिस्ट में आना है। ठीक है, टॉपर आप ही हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप सोच के आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलिए, और इसमें आपको मैं सहायता करूंगा। ठीक है, जितना हो सकता है मैं 99% आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है जो मैं रास्ता बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है और आपको ओमार शीट में रंगना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओमार शीट में आपको रंगना है एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करना है, निवार्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निवार्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन रखा गया है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 गुना 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 1.9 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 2.44 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 आता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन दिया गया है सीधा, आभासी, बराबर, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी। देखिए दर्पण आप देखे होंगे, शीशा देखे होंगे घर में। ठीक है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और वो आभासी भी रहता है। ठीक है, और आपके साइज के, आपके आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों होता है, सीधा बनता है, आभासी होता है और बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? आपको पता होगा, इसके 2 नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए कैसे होता है, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, एक परावर्तक सतह हो गया ना, यहाँ से जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से टकरा जो लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जो अभिलंब होता है, तीनों क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या होता है? यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और दोनों क्या होता है हम लोग का? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, यही होता है 2 नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परावर्तन के नियम लागू होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल समतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, सभी परावर्तक सतह पर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा फिर से हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है, क्योंकि दर्पण चाहे समतल हो, ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण, ठीक है, तीनों में ही लागू होता है परावर्तन के नियम। ठीक है, चाहे दर्पण कैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हमें वो 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन रखा गया है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस। फ्रेंड देखिए, ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, इसके 2 सतह होते हैं, एक यहाँ वाला, एक यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो हम लोग का ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन है 2 गुनी, 1/3, चौथाई, आधी। देखिए फ्रेंड, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। याद रखिएगा, F बराबर
r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा, फिर से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आधी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसके वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या जो होता है उसके बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो अभी बताए थे ये इसका आधा होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से r निकालेंगे, तो r कितना हो जाएगा, 2 गुना होता है, ठीक है। r क्या होता है, फोकस दूरी के 2 गुना होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होता है हम लोग का फोकस दूरी के 2 गुना होता है, ठीक है। r बराबर 2f होता है, तो आप इसी से निकालोगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, r बराबर 2 × f हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको यहाँ पर दिया गया है r, ठीक है, r दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको f निकालना, ठीक है। अभी बताए थे f क्या होता है, आधा होता है किसका, r का, तो यहाँ पर 20/2 काटोगे तो 10 आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, f दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो r कितना होगा, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। अभी बताए थे जो r होता है हम लोग का 2 गुना होता है किसके, फोकस दूरी के, तो 2 यहाँ हो गया, f हम लोग का 40 हो गया, गुना करोगे 80 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये हम लोग हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया हम लोग अवतल दर्पण, और यहाँ पर होता है हम लोग का ध्रुव, ठीक है, पोल होता है। तो यहाँ पर से लाइट आता है, ठीक है, और यहाँ से कट के यहाँ आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखो ग्राफ में क्या होता है, इधर ग्राफ में देखिएगा, और ग्राफ में देखिएगा क्या होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है, इधर नेगेटिव होता है। तो अब देखो ये प्लस हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो फोकस कहाँ है, नेगेटिव तरफ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ऋणात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा उत्तल दर्पण, ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इधर रंगा हुआ पार्ट होता है ना उत्तल दर्पण में, यहाँ पर आएगा लाइट, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, और यहाँ से कट जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से डॉट डॉट यहाँ आता है, ठीक है। तो फोकस हम लोग का यहाँ बनेगा, ठीक है, f जो होगा हम लोग का यहाँ बनेगा, ठीक है, इधर। तो अब बताओ, अभी बताए थे इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो अब f किधर है, प्लस तरफ है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धनात्मक होता है। ये सब साइन कन्वर्सन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है, देखिएगा ये हम लोग को हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। तो अगर लाइट यहाँ देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ मिल लेता है, यहाँ आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ मिल रहा है, किस बिंदु मिल रहा है, फोकस पे मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, F होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड हमेशा याद रखना ये हम लोग को होगा समतल दर्पण, ठीक है। कहीं भी रख दो वस्तु को तो उसके बराबर आकृति का प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग का ध्रुव हो गया ना, ये हो गया हम लोग का F, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का C। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दें, ठीक है, C पर रख देते हैं, ठीक है, C पर रखते हैं तो ये लाइट यहाँ जाता है, लाइट जाने के बाद यहाँ से यहाँ कट के आता है, ठीक है, फिर यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ कट के आता है, ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देखोगे जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर आकृति का बनता है, ठीक है, बराबर समान आकार का बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगर हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के समान साइज के होगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अभी बताए थे अगर हम वस्तु को, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, ठीक है, सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है, सी पर ही बनेगा। तो आंसर क्या होगा, सी पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है एफ तथा आर के बीच, एफ पर वक्रता केंद्र से परे, पी तथा एफ के बीच। ध्यान देना, देखो मैं आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया ध्रुव ना, ये हो गया हम लोग का एफ, ये हो गया हम लोग का आर यानी सी, ठीक है, ये सी हो गया। तो अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखें, ठीक है, पी और एफ के बीच रखा, ठीक है, तो देखो यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ कट के जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा और यहाँ कट के जाएगा। उसके बाद इसको खींचोगे इधर पीछे, ठीक है ना, तो इधर देखो इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, इतना बड़ा आकृति बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कहाँ पर रखने पर हो रहा है, पी और एफ के बीच रखोगे, ठीक है, ध्रुव और एफ के बीच रखोगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा, ठीक है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पी तथा एफ के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, पूछा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में उपयुक्त नहीं है बोला ना, तो कांच से हम बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, मिट्टी से नहीं बना सकते, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो देखिएगा ये हम लोग होता है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट आया और कट के इधर गया था, ठीक है, तो ये ला इधर बढ़ के आएगा, ठीक है, डॉट ला, तो प्रतिबिंब हम लोग यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखने समझ आ रहा है कि ये आभासी बन रहा है, ठीक है, ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, 1 तथा 2 दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 19, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज बनता है पूरा स्पष्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है, रियर व्यू बनता है, ठीक है, पूरा स्पष्ट बनता है और सारा प्रतिबिंब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाहन के साइड मिरर के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, ठीक है। आपको मैं फुल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, 99%, ठीक है, सवालों को मैं कंटेंट के रूप में देता रहूँगा, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है, इसको पढ़ना है फ्रेंड, ठीक है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो इस भाई के लिए आप एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, आपको अपना मेरा जो कंटेंट होगा आपको पहुंचेगा, आप उससे लाभान्वित होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।